अब हम इंटरनल CSS को देखेंगे, तो यहाँ से फाइल न्यू करते हैं, HTML, और टाइटल के अंदर भी लिख देते हैं इंटरनल CSS। और यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, अब इंटरनल CSS में क्या होता है कि आपके पास CSS होता तो उसी पेज पे है, लेकिन आप उसको सेपरेट कर देते हो। सेपरेट से मुराद ये कि डिजाइनिंग पार्ट अलग कर देते हो। आप क्या कर सकते हो, हेड सेक्शन में जाके आप स्टाइल का टैग दे दो, और स्टाइल का टैग क्लोज कर दो, तो स्टाइल को आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, फाइल को हम सेव भी कर लेते हैं अपने पास, और सी एस एस क्लास क्लास 2 कर देते हैं। ठीक है ना, तो स्टाइल का टैग हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर H1 दे रहे हैं, और H1 के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो कर्ली ब्रैकेट जहाँ कहीं पर भी आता है ना प्रोग्रामिंग वगैरह के अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये आप बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? बॉडी। बॉडी का मुराद ये हो गई कि अब आप H1 की बॉडी डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि H1 के अंदर जो जो भी काम आपको करना है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो कर्ली ब्रैकेट इसकी कहाँ से शुरू हो रहा है H1 और कहाँ खत्म हो रहा है, तो आपने ये बता दिया। तो आप यहाँ जाके कहते हो कि बैकग्राउंड कलर, दिस कलर, आप कहते हो कि दिस फॉन्ट साइज भी हमारे पास होता है, तो फॉन्ट साइज हम दे रहे हैं जी। 100 px। ठीक है ना, तो फॉन्ट साइज हमने दे दिया, और पैडिंग दे दिया। इसके आगे भी दे सकते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन लगा दिया है आपने, तो सेमी कॉलन के बाद आप पैडिंग दे सकते हैं। हमने कहा पैडिंग 20 px। ठीक है ना, कंट्रोल S करते हैं हम, और अब इसको चेक करते हैं हम। तो देखेंगे आपके पास आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर की वजह से विजिबिलिटी नहीं हो रही, तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं हम, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमने डिजाइनिंग करी है, ये डिजाइनिंग इनलाइन नहीं है, इंटरनल है। डिजाइनिंग पार्ट को हमने अलग कर दिया है, और उसके लिए एक अलग सेपरेट सेक्शन बना दिया स्टाइल का। अच्छा, अब देखिए इससे होगा क्या। यहाँ आते हैं हम, इसी तरह H2 को डिजाइन कर लेते हैं। H2 देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, येलो दे दिया, और कलर देते हैं। कलर के अंदर हम इसको जो है ये कलर देते हैं, और इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। विड्थ कहते हैं 200 px। ठीक है ना, और इसके अंदर पैडिंग हम कहते हैं कि भाई पैडिंग आप दे दो 15 px। ठीक है, और इसको एक और चीज दे देते हैं, दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर में 3 चीजें हैं, अगर पहले करवाया तो आपको याद होगा, सॉलिड ये सॉलिड और 5 px, उसका और जो कलर। है इसका कलर दे देते हैं चॉकलेट। कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पे H2 के अंदर हम लिख लेते हैं कुछ, लर्निंग वेब डिजाइनिंग इज फन। ऐसे हम कंट्रोल S चेक करें यार। अब ये 3 लाइनों में इस वजह से आ गया क्योंकि आपने जो इसकी विड्थ दी थी वो 200 दी थी। कम। ठीक है ना, तो विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी थोड़ी। हम चाह रहे हैं ये एक ही लाइन के अंदर आए, 400 करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास लर्निंग वेब डिजाइनिंग इस तरह से आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हम क्या कर रहे हैं जी यहाँ सर। पे। यहाँ पे H1 का टैग दे रहे हैं हम, और H1 जी। के टैग में दे रहे हैं
वेब डिजाइनिंग लेसन 6, कुछ भी इस तरह से हमने दे दिया। तो ये आपके पास आ गया। अब मसला क्या हो गया कि हम हमने चूंकि ऊपर H1 को डिफाइन किया हुआ है, तो अब आप जितने जी। भी दफा H1 दोगे तो H1 इसी तरीके से दिखेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, मतलब हमें रीड नहीं करना पड़ेगा उसे। हाँ, रीडू नहीं करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मेट वगैरह है वही सब ठीक। रहेगा, वही रहेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाके लिखते हैं H2 के अंदर स्टारशिप सॉल्यूशंस। ठीक है ना, कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें ये इस तरह से आ रहा है लिखा हुआ हमारे। ओके। तो ये इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं देना, यानी हमें H2 डिफरेंटली डिजाइन करना है, यानी कि H2 का टैग तो लगाना है तो लेकिन मुझे, उसको। हाँ बोले। अच्छा, मैं कहा फिर उसे हम H3 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि H2 में ही देना है हमें, लेकिन हमें डिजाइन डिफरेंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डॉट लिख के कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैंने लिख दिया ABC, तो ये ABC क्या बन गई, क्लास बन गई। डॉट लगा के अगर आप कुछ लिखते हैं स्टाइल के अंदर तो वो क्या बन जाता है, क्लास बन जाती है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ आपने जाके किया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर ये दे दिया आप। और आपने इसके अंदर दे दिया लेटर स्पेसिंग, कि लेटर्स के बीच में जी। स्पेस आ जाए। ठीक है ना। यहाँ जाके आपने पैडिंग दे दी। आपने कहा भाई पैडिंग दे दो 25 px। और फॉन्ट फैमिली आपने कर दिया ये। ठीक है ना। और जो है आपने इसको कंट्रोल S किया और चेक किया। अच्छा, अब ये जो क्लास है डॉट ABC, हम ये दूसरा वाला जो H2 है इसके अंदर दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू ABC। ठीक है ना। तो देखिए अब ये आपके पास चेंज हो गया। चूंकि बॉर्डर ऊपर दिया हुआ है H1 के अंदर और H2 के अंदर, और यहाँ पर बॉर्डर आपने क्लास के अंदर नहीं दिया, तो जो चीजें ऊपर दी हुई थी और नीचे भी दी हुई थी, तो उसने नीचे क्लास के हिसाब से उसको ओवरराइड कर दिया। लेकिन थोड़ा क्लास मुझे दोबारा डिफाइन कर दी, क्लास क्या है? मैं बताता हूँ आपको स्टाइल क्लास। क्या? मैं बताता हूँ, देखें, ये तो डायरेक्टली H2 को डिजाइन कर दिया आपने। ठीक है। तो जी। अब नीचे बॉडी में जितनी दफा भी आप H2 दोगे वो इस हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। डॉट लगा के आपने ABC लिखा, तो ये ABC एक बन गई क्लास। अब आप जितनी जगहों पे ये क्लास देंगे वहां ये डिजाइनिंग अप्लाई होगी। ठीक है। ठीक। तो यहाँ जो H2 था, मैंने उसको क्या दे दी, क्लास ABC। तो ये जितनी भी डिजाइनिंग थी वो उस पर अप्लाई हो गई, और इस वाली डिजाइनिंग को ओवरराइड कर दिया। लेकिन चूंकि इस वाली डिजाइनिंग में मैंने बॉर्डर दिया हुआ था और यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया हुआ था, तो बॉर्डर उसने यहाँ से उठा लिया। बात समझ रही हैं आप? बॉर्डर कहाँ से उठा लिया, जो डायरेक्ट H2 डिजाइन हुआ हुआ था बॉर्डर उसने वहां से उठा लिया। बाकी सारी चीजें जो यहाँ पे दी हुई थी H2 में और यहाँ पर भी दे दी, वो उसने ओवरराइड कर दी। ठीक है ना। तो देखें, उसने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इधर देखें अगर आप, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, लेटर स्पेसिंग दे दी। ठीक है। फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी। लेकिन ये बॉर्डर इसने वैसे ही उठा लिया जैसे ऊपर था। ऊपर कर सकते। ठीक है ना। तो अगर मुझे बॉर्डर भी चेंज करना है इसका, तो मैं यहाँ जाके बॉर्डर लिखूंगा, लेट्स से कि 10 px सॉलिड कलर, ये हमारे पास। समझ गए ना बात? ठीक। अब ये चीज मुझे जहां भी अप्लाई करनी होगी, लेट्स से कि जो H1 दिया हुआ है ना मैंने, H1 के अंदर भी अगर मैं क्लास ये दे दूं ABC, तो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो और अब इसी अगर हमें ऊपर वाली हर चीज चेंज करनी हो तो वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा क्लास में कि उसका बिल्कुल है, बॉर्डर और कलर डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना।
तो ये इस तरह से क्लासेस हम यूज करते हैं अपने डिजाइन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज है वो सीखते हैं, उसमें मजीद क्लासेस का इस्तेमाल हम करेंगे। न्यू फाइल ले रहा हूं मैं। हमारे पास देखें, वेबसाइट जो पूरी की पूरी डिजाइन होती है ना, वो डिव्स के अंदर डिजाइन होती है। तो मुख्तलिफ सॉरी, किसके अंदर? डिव डिव हमारे पास एक डिप। HTML एलिमेंट होता है, और डिव एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है ना। कंटेनर का आपको पता है कि कंटेनर किसे कहते हैं, कि जिसमें और चीजें कंटेन हो सकें, और चीजें रख सकें आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ना डिव होता है, DIV डिव। और डिव के अंदर हम, लेट्स से कि हमने यहाँ H1 में या H3 में लिखते हैं, H3 में जाके लिख दिया दिस इज डिव, ठीक है ना। और यहाँ जाके P के टैग के अंदर हमने ले लिया डमी टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, और CSS क्लास 3 कर देते हैं इसको हम। और यहाँ जाके इस डिव को डिजाइन कर लेते हैं हेड के अंदर, और डॉट, लेट्स से कि इस क्लास का नाम दे देते हैं div1, ठीक है ना। और जो है, हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई, दे दिया हमने। हम इसकी विड्थ दे देते हैं, हम इसकी हाइट दे देते हैं, या हम इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, और इसको हम अपने पास चेक करते हैं। तो देखें ये डिव आ रहा है, लेकिन चूंकि क्लास हमने अप्लाई नहीं की थी, इसलिए डिजाइन नहीं आ रहा। तो हम इस डिव के ऊपर क्लास अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं div1, जो ऊपर हमने क्लास बनाई, ठीक है ना। तो अब ये देखें इस तरह से आप देखें, और समझ रहे हैं? तो हाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है टेक्स्ट के हिसाब से, तो हाइट को थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ। 200 कर लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ, और पैडिंग मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो पैडिंग को मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डिव आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसी तरह एक और डिव बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये आप देखें कि इस तरह से आपके पास वेबसाइट डिव, बहुत सारे डिव यूज करके आप सेक्शंस बना लेते हैं वेबसाइट के अंदर। और इस तरह से हेडिंग्स देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, इमेज देते हैं। एक और डिव ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्लास में दे रहा हूँ div2, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, div1 div2 रखना जरूरी नहीं है। आप डॉट लगा के कोई नाम भी दे सकते हैं। हम कह रहे हैं div2, और इसको भी मैं वैसे ही डिजाइन कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा ना मिक्स मिक्स सा है ये। थोड़ा सा मिक्स मिक्स। मिक्स सा। हाँ, थोड़ा सा है तो मिक्स मिक्स सा, लेकिन जब थोड़ा आप मजीद करेंगी तो समझ में आ जाएगा। तो देखें ये डिव इसके नीचे आ गया। तो अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास CSS की, एंड दैट इज फ्लोट। हम इसको कह रहे हैं कि फ्लोट कर लो क्या, लेफ्ट। अच्छा, ये फ्लोट लेफ्ट पहले मैं नीचे लगाता हूँ, आपको बताता हूँ। कंट्रोल X इसमें लगाता हूँ, ठीक है ना। कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा, दोबारा फ्लोट लगाते हैं। यहाँ पर भी कंट्रोल S ऊपर वाले डिव में भी लगा दिया हमने। तो अब ये डिव इसके बराबर में आ गया। फ्लोट
का क्या मतलब है? फ्लोट का आपको पता है कि यानी कि फ्लोटिंग कहते हैं कि किसी डायरेक्शन के जी अंदर जी कोई चीज फ्लोट कर रही है। तो हमने जो ऊपर पहले वाले डिस्क को फ्लोट लगाया लेफ्ट, तो वो पहले भी लेफ्ट पे ही नजर आ रहा था, लेकिन जब आपने फ्लोट लगा दिया तो वो लेफ्ट साइड पर होकर उसने राइट साइड पे जगह छोड़ दी, क्लियर कर दी। जब आपने नीचे वाले डिस्क को, दूसरे वाले डिस्क को फ्लोट लेफ्ट लगाया, तो उसने देखा कि जहां लेफ्ट साइड पे उसको जगह मिल रही थी, वो उस जगह पे जाके फिट हो गया। बात समझ रही है? जी सर। नहीं समझी? नहीं, थोड़ी सी नहीं थोड़ी समझी। सी नहीं समझी, दोबारा समझाता हूँ, देखें। एक और डिप दे रहा हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको कह रहे हैं डिप 3। ठीक है ना? और यहाँ जाके भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और फ्लोट वाला जो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी वो हटा देने हैं हम। डिप 3 दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप देखें ये डिफ तो आ रहा है, लेकिन ये यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है डिफ। जी और इसका कलर भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर फ्लोट लगा देता हूँ। कंट्रोल एस। तब देखें ये इसके बराबर में ही आ गया। क्यों बराबर में आ गया? क्योंकि हमने इसको फ्लोट कर दिया कि लेफ्ट साइड पे जो जगह भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये समझ आ, लेकिन समझ ये रहे? मर्ज नहीं हो गए। मर्ज नहीं हो गए, वो कलर की वजह से लग रहा है। ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, अगर आप बॉर्डर दे देते हैं इसको, किसी एक डिफ को हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखें, हम जो है ना, एक डिफ और ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। जैसे मुझे आगे समझ। नहीं नहीं, एक और नई चीज समझाने के लिए। और अगर हमने इनमें स्पेसिंग देनी हो सर। मैं बताता हूँ आपको स्पेसिंग में। एक डिफ 4 ले लिया मैंने, और यहाँ पे डिफ 4 को मैंने डिजाइन कर लिया। और दिस टाइम हम बॉर्डर नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं आउटलाइन। ठीक है ना? तो आउटलाइन से क्या होगा कि मैं दे रहा हूँ कि भाई 8 px सॉलिड, और कलर के अंदर है, मैं क्या कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ गई आउटलाइन। और ये डिव 3 है, इसको 4 कर देता हूँ मैं, और इसको कंट्रोल एस। ठीक है ना? तो अब आप देखें कि, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ मैं। और बात सही से समझ में आए इसलिए इसके अंदर बॉर्डर देता हूँ 5 px सॉलिड। अच्छा, सॉलिड की जगह आप बॉर्डर डॉटेड भी दे सकते हैं, डॉटेड। और जो है कलर के अंदर हम इसको दे रहे हैं कैरॉल। कंट्रोल एस चेक करें। ठीक है ना? अभी जो ये करवाया इसलिए कि देखिए इसको दिया है बॉर्डर। ठीक है ना? तो जी बॉर्डर देखे, बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर बेसिकली उसका पार्ट बन जाता है, और ये भी बॉर्डर है, ये दोनों अलग है। लेकिन यहाँ पे दिया हमने आउटलाइन। तो देखिए आउटलाइन वैसे भी जब आप जी किसी चीज को आउटलाइन करते हो न्यूज़पेपर में या अपनी बुक में किसी जगह पे, तो एक जी आप दायरा बना देते हो, तो उसमें आगे पीछे की भी चीजें
कवर हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, यानी कि उनके ऊपर भी लाइन आ जाती है। तो इसी तरह आउटलाइन देखें, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। समझ रहे हैं ना बात? इसका ये राइट साइड वाला बॉर्डर नजर नहीं आ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बॉर्डर नहीं दिया है इस डिफ 4 को, इस डिफ 4 को आपने दिया है आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन। ये डिफरेंस है। अच्छा, जो आप कह रही हैं बात, अच्छा इसको हम यहाँ पे हेडिंग्स को भी चेंज कर देते हैं, डिफ 4। वो ये कि स्पेस, अच्छा स्पेस के लिए देखें दो चीजें हैं। एक ये कि आपको मैंने बताया था कि आप अगर पैडिंग तो इसमें दिया हुआ है ना, देखें हमने पैडिंग दी, वो इंटरनल स्पेसिंग होती है। आउटर स्पेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन चले मार्जिन में आपको, चले यहाँ दे के दिखाता हूँ आपको मार्जिन। डिव 1 के अंदर मैंने मार्जिन दिया, मार्जिन 10 px। तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से क्या आ गया इसके अंदर, 10 px का हाँ। मार्जिन है। और डिव 2 के अंदर मैंने क्या दिया, मार्जिन 20 px। तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से 20 px मार्जिन आ गया। डिव 3 को मैं दे देता हूँ मार्जिन 40 px। देखिए इसको 40 px मार्जिन आ गया, ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हैं। और अच्छा, इसी तरह से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर हम चाह रहे हैं कि इन तमाम के अंदर एक बराबर का मार्जिन आ जाए, तो हम ये कर सकते हैं कि मैं इसी काम को ना कंट्रोल सी कर रहा हूँ और न्यू HTML फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर दे रहा हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और CSS क्लास 4 कर देता हूँ। ठीक है ना? वही काम है, मैंने सिर्फ क्या करा है कि कॉपी पेस्ट कर दिया, ताकि आपको एक और एंगल से भी बात समझाऊं। मार्जिन्स हटा रहा हूँ इसके अंदर से, ठीक है ना? मार्जिन्स हटा दिए मैंने इसके अंदर, कंट्रोल एस करता हूँ और आप अगर इसको अब चेक करें तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है? जी सर। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये जो क्लास 4 है, इसको यहाँ पे जाता हूँ, पहले तो एक डिव लेता हूँ, ठीक है ना? और इस जी। डिव को इस डिव को यहाँ से हटाकर सबसे आखिर में क्लोज करूँ, यानी कि बाकी सारे डिव इसके अंदर है, ठीक है ना? और जी। इसको यहीं पर डिजाइन कर लेता हूँ इनलाइन, और यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके इसको कहता हूँ, सॉरी क्लास नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्टाइल लगेगा, स्टाइल पैडिंग। पैडिंग कह रहा हूँ 20 px, ठीक है ना? तो पैडिंग से क्या हुआ कि देखिए ये चारों तरफ से इसके अंदर पैडिंग आ गई है, ठीक है? और मार्जिन अगर मैं दूंगा इसको, तो 20 px मार्जिन, और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि समझ में आए आपको कि हो क्या रहा है। तो ये
अच्छा जी, अब ये ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है, ये इसको, नीचे आना चाहिए तो पूरा। हाँ इसको नीचे तक आना चाहिए था ना। डिव हमने लिया है, और डिव, पैडिंग कम तो नहीं फिर? नहीं पैडिंग कम नहीं है ना, देखें। डिव क्लोज, हाँ ये रहा, डिव क्लोज भी हो रहा है, डिव क्लोज भी हो रहा है, और जो है डिव 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 वेट लेके देखते हैं इसकी। वेट तो आ रही है इसकी, हाइट 600 px, हाँ 600 px ज़्यादा हो गई हमारे पास। हम इसको 300 px करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये मार्जिन ऊपर वाला स्पेस आ रहा है, और पैडिंग हमारे पास इंटरनल स्पेस आ रहा है। लेकिन ये हमने एक डिव लिया था, उस डिव के अंदर ये दिए थे, ये हाइट दिए बगैर ही इसके अंदर आने चाहिए थे। तो इसको चेक करते हैं ये क्यों नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, हमें अगर इनके बीच में स्पेसेस देने हैं ना, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ ये- यानी कि इस तरह से स्पेस आए, तो आप क्या कर जी जी। सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताएं। वो मार्जिन। मार्जिन क्या, नहीं मैं ये मैं ऊपर से नहीं चाह रहा स्पेस, मैं चाह रहा हूँ बस यहाँ पे आए स्पेस। तो देखें आप क्या लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास डिव 2 है ना, तो इसके अंदर हम मार्जिन के बजाय हम दे रहे हैं मार्जिन लेफ्ट 15 px, फिर ठीक है अभी ना। तुमने मार्जिन किया था बट। हाँ मार्जिन से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तीनों तरफ आ जाता है ना, चारों तरफ आ जाता है। अच्छा। हाँ, हम सिर्फ इधर जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 15 px आ गया, और यहाँ पर भी 15 px आ गया, ठीक है। डिव 4 में भी लगा देते हैं, तो डिव 4 में भी 15 px मार्जिन आ गया। तो ये मार्जिन और पैडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और फ्लोट वाले काम को देखने की ज़रूरत है कि फ्लोट किस तरह से होगा। और अगली क्लास के अंदर हम जो है फिर एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हुए पूरा एक टेम्पलेट बनाएंगे, तो इसमें ये और डिफ वगैरह चीज़ें बहुत डिटेल में कवर्ड हो जाएंगी, और फिर हमारी एक वेबसाइट भी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी वीडियो आपको भेज देता हूँ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करें, ठीक है जी। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।